Welcome again to my YouTube channel after a long time. Friends, I have received multiple comments from the freshers कि आप जो है फ्रेशर के इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर जो पूछे जाते हैं वो प्रोवाइड कराइए। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि फ्रेशर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। And friends, I want to tell you that if you are going as a fresher, so they will just check your communication skills, English speaking, and candidate stability. Because at that time, you don't have any specific knowledge about the process and AR medical billing, insurance terms. So they will just ask the simple questions like what is your hobbies, what are your strength, what is your favorite movie. So they will just ask like these questions. So इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर स्पेसिफिक बताने वाला हूँ जो किसी भी बीपीओ में एआर मेडिकल बिलिंग कंपनी में जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन पार्ट। फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको इस तरीके से आंसर करना है। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइक यू विल स्टार्ट दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अरुण कुमार एंड आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम UPTU. I am a fresher and looking for job opportunities. If I talk about my family, there are 4 members in my family: my father, mother, and younger brother. My strength is a hard worker and self motivator, and I am a quick learner also. My hobbies are playing cricket, watching TV, surfing internet, and that's all about me. I wish to utilize my skills, learn and grow together with your company and provide top-notch services to your clients. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हॉबीज़ आप बता रहे हैं उसके बारे में आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लें, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आपकी हॉबीज़ से बनते हैं। लाइक इफ़ यू आर सेइंग दैट आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, सो दे विल आस्क अबाउट your favorite player, they will ask about your match or cricket related terms, like they will ask what is LBW. So be prepared about these questions also. Like if you are watching TV, if you are saying that I like to watch TV, so what specific you would like to watch in TV. So इन चीज़ों में आपको प्रिपेयर होना है। लाइक आप कह रहे हैं कि आपको न्यूज़ देखना पसंद है, आप कह सकते हैं हाँ मुझे मूवी देखना पसंद है, हॉलीवुड मूवी ज़्यादा देखते हैं। सर्फिंग इंटरनेट, इंटरनेट में क्या सर्फ करना आपको पसंद है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जब आप अपना इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहे हो। ओके, देन नेक्स्ट, टेल मी समथिंग अबाउट BPO एंड हाउ इट वर्क्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप BPO की फुल फॉर्म जो कि होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग comprises of front office customer services and back office business functions. When a company plans to cost effectively carry out non-core work by an expert, so they outsource it as a project to countries like India. This is called business process outsourcing. जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स किया जा रहा है। अब क्यों करते हैं उसका कुछ रीज़न होते हैं। जैसे मान लीजिए सैमसंग है, सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है। सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग अपना प्रोडक्ट बेचा, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी तो वो कस्टमर कॉल करते हैं। तो वो जो कॉल करते हैं सैमसंग कंपनी को, वो कंपनी में ना जाके कॉल वो जाती है BPO पार्ट के पास में। अब BPO पार्ट क्या काम करता है, BPO पार्ट में कस्टमर क्वेरी और उसका रिजोल्यूशन, डेटा एंट्री पार्ट, तो ये सारी जो है पार्ट्स ये BPO हैंडल करता है। जब भी आप कॉल कर रहे हो किसी कंपनी में, मान लीजिए सैमसंग में, एप्पल में, तो वो कॉल आपको डायरेक्ट कंपनी में ले जाके एक थर्ड पार्टी के पास जाती है जो आपकी क्वेरी को रिजोल्व करते हैं।
इससे क्या होता है, इसकी कंपनी की कॉस्ट बचती है, क्योंकि कंपनी अगर कस्टमर की क्वेरी को हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफिक अगर कुछ प्लान करती है तो उसको अपना एक स्टाफ रखना पड़ेगा, एक बिल्डिंग प्रोवाइड करानी होगी और उसको सैलरी देनी होगी एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उसने क्या किया, एक बीपीओ ले लिया, थर्ड पार्टी ले लिया, जो कि काम कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। इसी तरीके से यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस भी इसी तरीके से चलते हैं। वहाँ क्या होता है, जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, उन्होंने सिंपली क्या किया, इंडिया में लो कॉस्ट पर अपना काम दे दिया, ठीक है। और ये यहाँ से लो कॉस्ट पर इंडिया से काम कंप्लीट होकर जा रहा है यूएसए को वापस। सो इसमें क्या हो रहा है, उनका टाइम सेव हो रहा है, कम कॉस्ट पे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में उनको अच्छा काम मिल रहा है। सो दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, हाउ डज ए बीपीओ वर्क? बीपीओ कैसे काम करता है? सो एज we have already explained, in a BPO the complete business process gets transferred from an external service provider to a third party। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, इसमें जो complete business process है वो ट्रांसफ़र हो जाता है an external service provider to a third party। Sometimes part of a business function or the entire piece gets contracted out। Such a third party helps improve the service provider's customer experience as well as render on excellent customer service। Means कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा मिलता है। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा तो ऑब्वियसली कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और उसकी सर्विसेज बढ़िया चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस पार्ट के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है कि आप बीपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? वाई डू यू वांट टू ज्वाइन ए बीपीओ? सो फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एज वी कैन ऑलरेडी सी, सिमल्टेनियसली द आउटसोर्सिंग मार्केट इज इवॉल्विंग टू, हेंस द बीपीओ कंपनीज आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू न्यू वर्क opportunities and projects. Freshers who join the BPO IT industry now can easily boost their skills and become doubly more productive in the long run. Also, scope for learning on the job is tremendous considering the facts that seniors who have been in the industry for so long have a lot to talk about. Moreover, BPO is a fast growing segment for multiple big business brands today. फ्रेंड्स, बीपीओ आज हमारे इंडिया में छाया हुआ है। आप कहीं भी जाइए, बीपीओ में हमेशा आपके लिए हायरिंग रहती है अवेलेबल, और कंपनी अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड कराती हैं और अच्छी वाइट कॉलर जॉब है, बहुत बढ़िया इसमें ऑप्शन रहते हैं। सो यू कैन इजीली ज्वाइन दैट। फ्रेशर्स हु ज्वाइन नाउ कैन लिवरेज ए गुड पेडेस्ट्रियल टू बूस्ट देयर करियर्स। दिस विल फर्दर लीड टू ए paradigm shift in helping freshers building a better future. Next, why should we hire you? Friends, ये बीपीओ के अलावा किसी भी अदर कंपनी में जाएंगे, मान लीजिए आप आईटी कंपनी में जाते हैं, आप इलेक्ट्रिकल कंपनी में जाते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, वाई शुड बी हायर यू? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, सर दैट इज़ द गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। इफ़ यू विल गिव मी opportunity to work in your company at this post, I think using my skills and knowledge, I will play an important role in the upliftment of your company and I will prove it. I am a quick learner and very honest with my work, surely sir. One day you will feel proud for appointing me here. This is another common yet very important job interview questions. So यहाँ पर आप बता सकते हैं जो आपके अंदर स्किल सेट हैं कि आपके अंदर
क्या स्पेसिफिक चीज़ है जो आप जिसके बारे में आप बता सकते हो? आप क्विक लर्नर हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आपको नॉलेज अच्छी है, ठीक है, आप स्टेबल पर्सन है। सो इन सारे आप पॉइंट्स को इंटरव्यूअर के सामने बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इंश्योरेंस। सो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ था जो मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं एआर मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में, तो उनके लिए जो है एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू एंटर इन ए इंश्योरेंस हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनी। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटिंग बाय ए पॉलिसी। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस प्रोवाइडर। इंश्योरेंस इज ए काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस. It is a form of risk management and is mainly used to hedge against the risk of an uncertain loss. It is a great way to manage your risks. When a person buy insurance, they get protection against unexpected financial losses. The insurance company pays them a contractual amount if something bad happens to him. So friends, यहाँ पे बताया गया है इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पॉलिसी है, किसके बीच में? पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर। यानी सपोज कीजिए मेरे पास में अगर कोई किसी इंश्योरेंस कंपनी की, या सपोज कीजिए मेरे पास में HDFC लाइफ का या LIC का कोई पॉलिसी है, तो वो क्या पॉलिसी क्या है, क्या रिप्रेजेंट करती है कि मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरा अगर कुछ भी मेरे साथ में इंसिडेंट होता है, कुछ भी गलत होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस बिहाफ पर कुछ ना कुछ मुझे पेमेंट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, इंश्योरेंस इज ए काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। मतलब कि जो आपका नुकसान होता है, जैसे सपोज कीजिए किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी उस सारे लॉसेस को कवर करती है, ठीक है। जैसे गाड़ी आपका डैमेज हो चुकी है पूरी, तो कंप्लीट आपकी कार को, बाइक को या कुछ भी हो, उसके सारे पार्ट्स चेंज कर देती है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एंड कंडीशन में पहुंच जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसको आपको पूरा का पूरा पेमेंट प्रोवाइड करा देती है, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली आपको फाइनेंशियल लॉस से बचाती है। मार्केट में इस तरह के काफ़ी इंश्योरेंस हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस है, कंपनियों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और आजकल तो मोबाइल के इंश्योरेंस भी आने लगे हैं, लैपटॉप के इंश्योरेंस आने लगे हैं। सो ये सब क्या है, ये एक आपको प्रोटेक्शन देने के लिए है। तो दिस इज नोन एज द इंश्योरेंस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इज मेनली यूज टू एस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एन अनसर्टेन लॉसेस। मतलब अचानक से कुछ लॉस हो जाते हैं तो उनके लिए इंश्योरेंस के बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि जो मार्केट में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, मोस्टली जो ये BPO चलते हैं, ये हेल्थ केयर कंपनियाँ होती हैं जो कि USA के लिए काम करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस कवरेज क्या होता है? बेसिकली अगर मैं आपसे बताऊं कि जिस डेट से आपका इंश्योरेंस स्टार्ट होता है और जिस डेट को एंड हो जाता है, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरेशन। मीन्स पॉलिसी आपकी कब से कब तक एक्टिव रही है, कब से कब तक की ड्यूरेशन में आप इफेक्टिव हो। सो दैट इज नोन एज इंश्योरेंस कवरेज। डेफिनेशन, द टर्म इंश्योरेंस कवरेज स्पेसिफाइज दैट व्हेन एन इंडिविजुअल टेक्स एन इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी, the insured things will be covered by the insurance company for a specific amount for themselves or the things that he had taken the insurance policy. It is a type of agreement that consists of some points
अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम्स पेड बाय द पॉलिसी होल्डर। मीन्स क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ कंपनी आपको दे देगी, सारे के सारे जो है जितना ज़्यादा होगा ये पूरा का पूरा कवर करती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफाइड सर्टेन पॉइंट्स रहते हैं, कुछ सर्टेन चीज़ें रहती हैं कि उनको ही केवल इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। सो ये लिखा हुआ है दैट इज एग्रीमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ सम पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब है कि किन किन स्पेसिफिक चीज़ों को शो किया जाता है कि हम इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। द पर्सन हु टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ टू पे प्रीमियम्स टू द इंश्योरेंस कंपनी। According to their insurance coverage, the insurance company has to pay the insured in case of damage or claims void the insured according to their insurance coverage. इंश्योरेंस कवरेज में क्या होता है ये बताया गया है कि इंश्योरेंस कवरेज में कि किन किन पॉइंट्स नोट होते हैं, पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि किन किन स्पेसिफिक चीज़ों को ये कवर करती है, किस किस नुकसान को कवर करेगी, किसको कवर नहीं करेगी। तो ये सारा जो पार्ट्स आता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज इंश्योरेंस कवरेज डिटेल्स। नाउ फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रीमियम एंड हाउ डज एन इंश्योरेंस कंपनी डिटरमाइन द प्रीमियम। सो प्रीमियम क्या होता है, बेसिकली आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लेते हो। उसके बाद में क्या रहता है कि आपको एक फिक्स कुछ अमाउंट होता है जो कि आपको मंथली पे करते रहना पड़ता है ताकि आपकी पॉलिसी चलती रहे। तो दैट इज नोन एज द प्रीमियम अमाउंट। ए प्रीमियम इज ए प्राइस और अमाउंट द पॉलिसी होल्डर्स हैव टू पे फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब ये बताया गया है कि प्रीमियम एक प्राइस होता है और एक अमाउंट होता है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, हैव टू पे फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट के को कंटिन्यू रखने के लिए एक प्रीमियम जो है मंथली पे करते रहना पड़ता है। सो दैट इज नोन एज द प्रीमियम अमाउंट। नेक्स्ट, इट इज़ द प्राइस पेड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एन अनसर्टेन लॉस, हैजर्ड और हार्म। अब क्या होता है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, कुछ कंपनियां कहती हैं भाई मंथली दे दो, कुछ बोलती हैं क्वार्टरली दे दो, कुछ बोलती हैं कि साल में एक बार दे दो। सो इट कैन बी पेड मंथली, क्वार्टरली और एनुअली अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। इन रिटर्न फॉर द कवरेज द पॉलिसी होल्डर्स हैव टेकन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस के बारे में फ्रेंड्स इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए रहते हैं क्योंकि जनरली हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर कंपनियां क्या रहती हैं, जो मैक्सिमम कंपनियां हैं वो हेल्थ केयर के लिए काम करती हैं, यूएसए हेल्थ केयर प्रोसेस के लिए। तो यूएसए हेल्थ केयर प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। जैसे इंश्योरेंस क्या होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टेबल पार्ट क्या होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं पीसीपी क्या रहता है, डिनाइल्स के बारे में पूछ लेते हैं कि डिनाइल्स क्यों रहते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए कंपनी बाद में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, बट क्या होता है उस टाइम पर वो केवल ये चेक करना चाहते हैं कि आप कितना अवेयर हो मार्केट में, कि कंपनी जैसे यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस क्या प्रोसेस चल रहा है कंपनी में। तो ये सारा कुछ जो है आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। इट्स ए बेसिक पार्ट। अब जब कंपनी में आप एंटर कर लोगे तो उसके बाद में जो उनके गाइडलाइंस होती हैं, जो उनका प्रोसेसिंग पार्ट होती है, तो उसके लिए कंपनी आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं इफ़ यू आर गोइंग एज ए फ्रेशर। बट अगर आप एक्सपीरियंस जाते हो तो वहाँ पर आपको गोइंग एज एन एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी प्रीमियम के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। द वर्ड प्रीमियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रीमियम which means reward or price. Or insurance premiums are mainly determined by the likelihood of the insured things having a loss or a setback out of their control and are based on specific types of risks that are predictive of loss. Things that have lower risk also have a good chance of lower premiums.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेनिफिशरी? बेनिफिशरी होता है जो बेनिफिट ले रहा है. सो द टर्म बेनिफिशरी इज यूज्ड फॉर दैट पर्सन who gets nominated for the insured amount if the policy holder dies. बेनिफिशरी कभी कभी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो पॉलिसी होल्डर है उसकी किसी पर्टिकुलर रीज़न से या किसी एक्सीडेंटली कुछ भी डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस एक नॉमिनेशन प्रोवाइड करा दिया जाता है एक अनदर पर्सन को, दैट इज नोन एज द बेनिफिशरी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंश्योर्ड एंड इंश्योरर? इंश्योर्ड जो लेता है, इंश्योरर जो देता है. इंश्योरर मतलब जो प्रोवाइड करा रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है. इंश्योर्ड कौन होगा? जो ले रहा है, जिसको बेनिफिट मिल रहे हैं. सो फ्रेंड्स, द टर्म्स इंश्योर्ड एंड इंश्योरर आर यूज्ड इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. हेयर द इंश्योर्ड इज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन that holds the policy, and the term insurer specifies the company that covers the insured and pays the compensation. So insured is the person, insured वो person है और organization है that holds the policy, जो पॉलिसी लेता है, जिसके पास पॉलिसी है, अपना कवरेज है. और इंश्योरर क्या होता है? इंश्योरर होते हैं कंपनी को स्पेसिफाई करता है दैट कवर्स द इंश्योर्ड एंड पेज द कंपनसेशन, जो कि आपको कंपनसेशन अमाउंट प्रोवाइड करा रहा है, जो आपको पेमेंट देता है, दैट इज नोन एज द इंश्योरर. ठीक है. जैसे क्या होता है, जैसे आईसीआई लोम्बार्ड है, आईसीआई लोम्बार्ड हुआ, तो आईसीआई लोम्बार्ड क्या होगी? ये होगी आपकी इंश्योरर. उसी तरीके से आपके यूएसए में चलती हैं एटना, सिग्ना, ह्यूमाना, बीसीबीएस, मेडिकेयर, मेडिकेड, ट्राइकेयर, क्लोबर हेल्थ. तो वहाँ पर इनको पेयर बोला जाता है या इंश्योरर आप बोल सकते हैं. इंश्योरर, पेयर या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो होती हैं, ये होती हैं आपकी इंश्योरर. और इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड वो कैंडिडेट होता है या वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पॉलिसी लेती हैं. अब क्या होता है, मान लीजिए अभी मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, सपोज कीजिए मैंने एटना से या सिग्ना से कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई डिजीज होती है, तो मैं क्या करूँगा? या तो मैं डॉक्टर से विजिट करूँगा, और डॉक्टर को विजिट करने के बाद अगर बोलता है डॉक्टर कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी मेरा जितना भी मैक्सिमम जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसका सारा कंपनसेशन, जिसका अमाउंट मुझे दे देगी. ठीक है. सो दिस इज नोन एज द कंपनसेशन अमाउंट. नेक्स्ट, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी? फ्रेंड्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी मीन्स जो मेडिकल रिलेटेड टर्म्स रहते हैं, सो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है. मेडिकल बिलर वर्क्स विद मेडिकल क्लेम्स ऑन ए डेली बेसिस. दे विल कम अक्रॉस कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी वेरी ऑफन, while your medical biller may not. May not necessarily need to have a deep medical background coming into the job. Your candidate should not be daunted by complex medical terms. Sometime with an interest or background in medicine is always a plus of streamlining your organization's billing needs. So what to look for in an answer? Level of experience with medical terminology, an interest in work related to the medical field, willingness and ability to run. अब अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, कभी कभी पूछ लिया जाता है जनरली ये चेक करने के लिए कि ये बंदा स्ट्रेस में काम कर सकता है या नहीं कर सकता. अगर सपोज कीजिए कोई स्ट्रेस है, कोई प्रेशर है, सो कैन यू वर्क इन दैट प्रेशर और स्ट्रेस? सो कॉमन क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर? फ्रेंड्स, आपको इसका सिंपल आंसर देना है
Stress and pressure are a part and parcel of work life and are completely south of any stress and pressure you have faced in college. This make it an important question in the stack of HR interview questions for freshers, as it gives them an insight into how you function under stress and pressure at work. सो आपको ये बताना है कि आप स्ट्रेस में भी जो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हो, तो इस तरीके से आप उसको आंसर करना है कि इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट, what is customer service? Customer service refers to the assistance an organization offers to its customer before or after they buy or use product or services. कस्टमर सर्विस फ्रेंड्स क्या होती है? मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, सपोज कीजिए अभी मैंने एक मोबाइल ख़रीदा है. ठीक है. अब मोबाइल अच्छा चल रहा है, मोबाइल में कुछ इशू आ रहे हैं, उसके क्या फीडबैक जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो सारी इंक्वायरी होती हैं दैट इज़ नोन एज द कस्टमर सर्विसेज. यही लिखा हुआ है, रेफर्स टू द असिस्टेंस एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टू इट्स कस्टमर्स बिफोर और आफ्टर दे बाई और यूज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. मतलब कस्टमर जब अपने एसेट्स खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट्स को उनको सर्विसेज ले लेते हैं, तो उसके बाद में जो उनकी इंक्वायरीज़ वगैरह होती है उन सबको हैंडल करने का काम इसको बोला जाता है कस्टमर सर्विस. कस्टमर सर्विसेज इंक्लूड्स एक्शंस सच एज ऑफरिंग प्रोडक्ट सजेशंस, ट्रबल शूटिंग इश्यूज एंड कंप्लेंट्स और रिस्पॉन्डिंग टू जनरल क्वेश्चंस. एंड वी नीड टू प्रोवाइड रिजोल्यूशन विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम दैट वी कॉल टेट फॉर प्रोवाइड यूजर बेटर एक्सपीरियंस. टेट बोला जाता है फ्रेंड्स टर्न अराउंड टाइम. मतलब क्या होता है, मान लीजिए अभी मैंने एक इंक्वायरी डाली फ्लिपकार्ट को, सपोज कीजिए मैंने एक जनरल फ्लिपकार्ट को एक इंक्वायरी डाली, तो अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मेरे से बोल देंगे कि सर आपकी प्रॉब्लम विद इन 24 और विद इन 48 आवर्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो इस 24-48 आवर्स को बोला जाता है इनका टेट, कि ये मैक्सिमम इतना टाइम लेते हैं. अब आपकी प्रॉब्लम चाहे वो 1 घंटे में रिजॉल्व कर दें या 12 घंटे में रिजॉल्व कर दें, बट वो एक टाइम फ्रेम आपको दे देंगे. इस टाइम फ्रेम को बोला जाता है टर्न अराउंड टाइम. ठीक है. अब जब हम बीपीओ में यूएस हेल्थ केयर कंपनी में काम करते हैं तो ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है, टेट. सपोज कीजिए क्लेम का टेट कितना है. ठीक है. एजिंग पार्ट्स यूज होता है कि एजिंग. टेट मतलब होता है, मान लीजिए क्लेम हमने इंश्योरेंस कंपनी को भेजा, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम प्रोसेस करने का एक फिक्स टाइम होगा, मान लीजिए 30 डेज 60 डेज का टेट होता है, तो उसको बोला जाता है टेट, टर्न अराउंड टाइम. अब फ्रेंड्स मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया है एक क्वेश्चन की. इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अब मान लीजिए आप किसी डोमेस्टिक बीपीओ में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, या मान लीजिए आप किसी इंटरनेशनल बीपीओ में जा रहे हैं, तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे. कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं. सपोज आप मिंत्रा कंपनी है, मिंत्रा में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो दे विल सिंपली आस्क यू दैट व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी. इसका आंसर होगा Myntra is a major Indian fashion e-commerce company headquartered in Bengaluru, Karnataka. The company was founded in 2007 to sell personalized gift items. In May 2014, Myntra.com was acquired by Flipkart. It is India's leading e-commerce company committed to making fashion and lifestyle products accessible to everyone. Myntra offers men products, men wears, women fashions and wear, kids products with high quality also, offer home and living products to the consumers with high quality and a reasonable price. So आपको कंपनी के बारे में इस तरीके से बता सकते हो कि कंपनी क्या प्रोवाइड करा रही है,
कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी क्या क्या सर्विसेज देती है, और क्या इसमें अच्छा है कंपनी में, क्या इसमें जो है कमियां हैं, उस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये सारे पार्ट्स आप कंपनी के बारे में आपको थोड़ा स्टडी करके जाना चाहिए। जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा स्टडी ज़रूर कर लें कि उस कंपनी में बेसिकली क्या काम होता है। गवर्नमेंट रेफर्स टू मेकिंग वुमेन पावरफुल टू मेक देम कैपेबल फॉर डिसाइडिंग फॉर देमसेल्व्स। वुमेन हैव सफर्ड ए लॉट थ्रू द ईयर्स एट द एंड्स ऑफ मैन। In earlier centuries, they were treated as almost non-existent, as if all the rights belonged to men, even something as basic as voting. As the times evolved, women realized their power. Thereon began the revolution for women empowerment. There are various ways in how one can empower women. The individuals and government must both come together to make it happen. Education for girls must be made compulsory so that women can become illiterate to make a life for themselves. Women must be given equal opportunities in every field, irrespective of gender. Moreover, they must also be given equal pay. We can empower women by abolishing child marriage. Various programs must be held where they can be taught skills so fend for themselves in case they face financial crisis. Based in how one can empower women, like किस तरीके से इंडिविजुअल अकेले और गवर्नमेंट को एक साथ आना चाहिए, टुगेदर इट मेक इट हैपन। गर्ल्स की एजुकेशन को कंपलसरी करना चाहिए, जेंडर के बेस पे जॉब प्रोवाइड नहीं होना चाहिए, दे शुड बी गिवन इक्वल पे, उनको इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, उनको वोटिंग के राइट्स होने चाहिए। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन। फ्रेंड्स, डिमोनेटाइजेशन मीन्स आपको पता ही होगा कि अभी कुछ टाइम पहले हमारी करेंसी कुछ बंद कर दी गई थी, लाइक 500 और 1000 के नोट्स को बंद कर दिया गया था। सो इन पार्ट को बोला जाता है कि डिमोनेटाइजेशन। दिस इज एन एक्ट ऑफ कैंसलिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ ए करेंसी यूनिट इन सर्कुलेशन, एंटिसिपेटिंग पॉजिटिव चेंजेस ऑन द लिक्विडिटी स्ट्रक्चर एज ए होल। नेशंस ऑफन एडप्ट demonetization policy as a measure to counterbalance the current economic condition. Countries across the globe have used demonetization at some or the other point to control situations such as inflation and to boost economy. In November, Indian government banned the high denomination notes of 1000 and 500 as a move to curb counterfeiting and money laundering. सो यही बताया हुआ है कि नवंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने 1000 और 500 के नोट्स को बंद कर दिया गया था। और ये डिमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ये इन्फ्लेशन सिचुएशन में को कंट्रोल करने के लिए, या कभी कभी अभी सपोज कीजिए जैसे कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में डिमोनेटाइजेशन लगा दिया जाता है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि नवंबर में जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय पर लोगों के घर से कितना कितना कैश निकला था। तो इन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डिमोनेटाइजेशन ये होता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन वेरियस सेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन दैट सेंट ए शो वेव अक्रॉस द इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट्स। करंट न्यूज में चल रहा है कि श्रीलंका की कंडीशन बहुत ज़्यादा इस समय अच्छी नहीं है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इससे रिलेटेड जो करंट अभी ये करंट टॉपिक है, करंट न्यूज़ में, तो इस तरह से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, कभी कभी ग्रुप डिस्कशन में दे दिया जाता है टॉपिक कि आप इसके बारे में, या आपसे बोल देगा कि आप इंडिया श्रीलंका रिलेशंस या श्रीलंका की करंट सिचुएशंस को आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे,
अभी वहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, सब देख रहे हैं। सो यहाँ पर हम किस तरीके से आंसर करेंगे, इंडिया एंड श्रीलंका मेंटेन्ड गुड रिलेशंस टिल द 1980s. In 1980s, India's involvement in Sri Lanka civil war to help Tamils in Sri Lanka causes conflicts between both countries. The growing influence of China on Sri Lanka also caused conflicts between India and Sri Lanka. India and Sri Lanka fishing communities used to fish in the waters in the Pork Bay Straits, a narrow passage of water between India and Sri Lanka for many years. So इससे इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा, आप श्रीलंका के बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे इजीली। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इंटरनेट बहुत कॉमन सा टॉपिक है और आपको जनरली बोल दिया जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट इंटरनेट या फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। सो इस तरीके से हम इंटरनेट के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। लाइक इफ़ वी ऑब्जर्व द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द इंटरनेट एंड द टेक्नोलॉजी दैट हैव द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द इंटरनेट, वी कैन प्रेडिक्ट हाउ द इंटरनेट विल इवॉल्व द नियर फ्यूचर। फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी 5G can provide up to 100 times faster internet than the current 4G technology. So in the future, the internet will be faster. At present, many companies are extracting data from us through our online presence and are using it to give us a more personalized experience. For example, if we visit YouTube, most of the videos on the homepage are suggested based on our watch stories and subscriptions. मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसे आप YouTube पे कोई वीडियो सर्च करते हो तो क्या होता है, अभी मान लीजिए आप सिंपली किसी एक्टर के बारे में, अभी मान लीजिए आप सिंपली किसी एक्टर के या किसी हॉलीवुड मूवी के बारे में सर्च करने लगें तो क्या होगा, उस एक्टर से रिलेटेड डिटेल पे डिटेल वीडियो आपकी अपने आप खुलती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो उसी से रिलेटेड जितने भी ज़्यादा पेज होते हैं तो वो आपके होम पेज पर शो करते हैं। सो इसी को बताया गया है कि मैनी कंपनीज आर एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अस थ्रू आवर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड आर यूजिंग इट टू गिव अस ए मोर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। मतलब कि कंपनी हमारा एक्सट्रैक्ट करती है डेटा कि जितना ज़्यादा हम किसी पर्टिकुलर्स को सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को, तो उसके बारे में मान लीजिए मैं जैसे मैं हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ या न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, सो हिस्ट्री से न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पेज हैं वो खुलते चले जाते हैं अपने आप ही। इन द नियर फ्यूचर द इंटरनेट विल प्रोवाइड अस with a more personalized experience, but at the same time extracts more data from us such our interests, viewing etc. But many of us may choose convenience over privacy. As the internet makes our lives easier, it will be more integrated into our daily life. The importance of the internet in the education sector will increase. अभी आप देखेंगे कोविड के टाइम में क्या हुआ था, कोविड के टाइम में सब कुछ बंद हो गया था, तो जो सारा बिजनेस चला, जो सारा एजुकेशन सिस्टम चला, वो कैसे चला, वो केवल इंटरनेट के थ्रू चला। अब जो टीचर हैं वो अपना घर से ही बैठकर ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे, उसी तरीके से तरह तरह के मल्टीपल टाइप्स के एप्लीकेशन आ गए। लाइक अनअकैडमी एप्लीकेशन आपके पास है, या अभी आप खान सर की वीडियोस देखते हैं, तो वो क्या हुआ, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो एजुकेशन के सेक्टर में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल हुआ, और इन लास्ट 2 ईयर्स में जब से कोविड-19 वेव स्टार्ट हुई थी। So the importance of the internet in the education sector will increase with new innovations in the e-education sector. More and more people will be educated with the help of internet. But not everyone can get the benefits of the internet even in the near future.
Even though the number of internet users is increasing rapidly, so some people are still digital illiterates. As the internet offers some more and more opportunities for income, the digital divide can increase income inequality between digital literates and digital illiterates. Internet can be used as a tool to topple government, cyber wars may occurs. The internet will give power to more people and hence will help in the strengthening and the democracies. The way we surf the internet may change, the use of voice assistants will increase. वॉइस असिस्टेंट मीन्स आपने कुछ बोला और वो अपने आप आपके स्क्रीन पर टाइप हो गया. सो इंटरनेट आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो इंटरनेट के बिना कुछ भी इम्पॉसिबल है. इंटरनेट हमारी ज़रूरतों से जुड़ चुका है. हमारे सारे जो है काम करने के मीडियम है वो इंटरनेट के थ्रू चलते हैं. सो इंटरनेट का फ्यूचर में जो है इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारी लाइफ में. अभी मान लीजिए बात करनी है किसी वीडियो कॉल से किसी भी दूर बैठे रिश्तेदार, आप आज यहाँ बैठे हुए अमेरिका बात कर लीजिए, रसिया, चाइना, जहाँ भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक किसी से भी बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वाया वीडियो कॉल. उसी के साथ साथ आप मूवी देख सकते हैं, टीवी अपनी पसंद का कुछ भी सर्च कर सकते हैं. तो ये सब पॉसिबल है इंटरनेट के थ्रू. सो इंटरनेट, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इसके बारे में आप इस तरीके से बता सकते हैं. नेक्स्ट आता है अब इसी में 5G. अभी करंट न्यूज़ में चल रहा है कि दिवाली पर जियो 5G लॉन्च करने वाला है इन इंडिया. सो क्या है 5G, इसके बारे में पूछ सकते हैं. सो 5G इज़ द 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क. इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी 100 times faster than its predecessor 4G. Latency can drop to under 1 ms, while 4G latency ranges from 60 ms to 98 ms. More capacity than 4G, which means even if multiple devices are connected, their devices get higher data speeds. अब impact of 5G on global economy. 5G impacts almost all industries and improves productivity due to faster internet speeds and new innovations. 5G की obviously 4G से बहुत ज़्यादा स्पीड है. डाउनलोडिंग स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट है. स्ट्रीमिंग क्वालिटी बहुत गुड है. सो द इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव द ग्लोबल इकोनॉमी. 5G has the potential to create new industries which can create plenty of employment opportunities. So it will affect the global economy positively. It has the potential to revolutionize the health sector with low latency and faster speeds. Healthcare professionals can monitor patients easily without going to their place. मतलब आप किसी भी जगह पर जाए बिना आप पेशेंट को इजीली मॉनिटर कर सकते हो विद फास्टर स्पीड. टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज़ विल इम्प्रूव ड्रेस्टिकली. दिस विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. मोर एवर विद more affordable and accessible healthcare services. The health of the general public can improve. This results in improved productivity and hence helps the economy. The 5G added vehicles can communicate with other vehicles, roads, traffic lights and buildings and thereby can prevent road accidents. This can prevent loss of lives and also medical expenses due to accidents. So this feature will also have economic benefits. Smart sensors can also prevent traffic jams by helping the driver choosing the less congested route. This can save plenty of time and hence can reap economic benefits. 5G has the potential to create more remote work and virtual work opportunities. This will save money for business and employees.
in the long run. 5G will make smart cities a reality. Smart cities have more resources, efficiency. This safer and cleaner cities will also result in economic growth. As more industries will utilize 5G technology. There will be more risk of cyber attacks. The impact of cyber crimes on the world economies may rise. सो फ्रेंड्स, बताया गया है कि 5G के बेनिफिट क्या हैं इंडस्ट्रीज़ में, देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में। इसके बाद बताया गया है कि आप अगर रोड पर जाते हैं, अगर आपके व्हीकल जो है 5G एडेड होंगे तो एक्सीडेंट होने के कम से कम चांसेस रहते हैं। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल्स अच्छा होगा, बिल्डिंग्स, तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट लॉस ऑफ लिव्स एंड ऑल्सो मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू एक्सीडेंट, कम से कम एक्सीडेंट होंगे। अब सेंसर लग जाएंगे ट्रैफिक जैम्स में, तो उसको जो कंजेस्टेड रूट है वो ड्राइवर आपसे अवॉइड कर सकते हैं, तो उससे टाइम सेविंग होगी। देन रिमोट वर्क और वर्चुअल वर्क होगा, इससे क्या होगा, सेव मनी फॉर बिजनेस एंड एम्प्लॉयज़ इन द लॉन्ग रन। स्मार्ट सिटी में फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ कोविड-19। अभी पता ही है आप, कोविड में जो है लास्ट 2019 से कोविड फैला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो कोविड-19 करंट टॉपिक बन सकता है कि इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। When COVID-19 is your GD topic, you can speak about so many things such as why it became a pandemic, the impact it has on our lives and economy, the lesson it taught to the world, etc. COVID-19 was first detected in China and spread to the entire world within months. There are so many reasons why it became pandemic. Globalization, lack of immediate information, sharing among world countries on viruses, high population density in urban areas due to uneven deployment etc. turned the epidemic into a pandemic. और इस कोविड में फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोग जो है जिनकी डेथ हो चुकी हैं इस कोविड-19 की वजह से, कितने लोग अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। कितने लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। इस पेंडेमिक कोविड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारा देश बहुत पीछे चला गया है ड्यू टू दिस कोविड, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, मार्केट बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, सेल्स बंद हो गई, परचेजिंग बंद हो गई। ये इसका कोविड-19 का हमारे पर्सनल लाइफ पर भी और हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारे सभी पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ है। बट धीरे धीरे क्या है, अब कोविड की सिचुएशन से लोग उभर रहे हैं। कोविड की वैक्सीन्स आ चुकी थी, वैक्सीन लग चुकी हैं, अभी फर्स्ट सेकंड डोज के बाद बूस्टर डोज भी आ गई है, जो कि बूस्टर डोज तो अभी क्या है, अभी कोविड की सिचुएशन से धीरे धीरे हम निकल तो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में। ये सब आप बता सकते हो। इट रिवील्ड द लूपहोल्स इन हेल्थ केयर सिस्टम्स, इट अफेक्टेड आवर daily lives, caused job losses of many, caused on economic slowdown in many countries। यही बता रखा है, देखो जॉब लॉस हो चुकी है, इकोनॉमिक स्लो डाउन चला गया है बहुत कंट्रियों में। तो कोविड taught so many lessons to the world such as improving healthcare system around the world। The need for transparency among countries, the importance of self-sufficiency etc. COVID-19 was originated due to human wildlife interaction. Destruction of wildlife habitats is resulting in wildlife entering into residential areas. This reiterates the need of protecting the species of wildlife animals। कंक्लूजन में बता सकते हैं कि कोविड-19 केम एट द टाइम व्हेन द वर्ल्ड लीस्ट एक्सपेक्टेड इट। सम कंट्रीज कुड टैकल इट एफिशिएंटली एंड सम अदर कुडंट। इट अफेक्ट्स द डेली लिव्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन एंड कोलैप्स्ड मैनी इकोनॉमीज।
It taught so many lessons to the world. Now the world can take steps to prevent the next pandemic and also can be better prepared to tackle the next pandemic if it comes. नाउ फ्रेंड्स, फेसबुक और लिंक्डइन इनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। फेसबुक आपको पता ही होगा, इट्स ए नोट सोशल नेटवर्किंग साइट जिसके थ्रू हम अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो आपके किसी भी कंट्री में हो। आप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, अपना डेली आप अपनी थॉट शेयर कर सकते हैं, आप मल्टीपल ग्रुप से ऐड हो सकते हैं फेसबुक के थ्रू, आप किसी को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ फेसबुक के जो फाउंडर हैं दैट इज़ मार्क जुगरबर्ग को फेसबुक के फाउंडर हैं। एंड फेसबुक एंड लिंक्डइन, अब इनमें कंपैरिजन के लिए पूछा जा सकता है। सो फेसबुक एंड लिंक्डइन आर बोथ पब्लिक कंपनीज and bear few similarities. From a number standpoint, both companies are very similar. They both produced almost the same revenue per user, but the number of users is quite different for the two. Facebook and LinkedIn have 900 million and 161 million users respectively. Year over year growth rate of LinkedIn is 100% as compared to Facebook 44%. सो फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको बीच में बताए हैं ये कुछ जनरल टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप इन टॉपिक पर बोलिए। इसके अलावा फ्रेशर से क्या पूछ सकते हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, सर ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने यूएस हेल्थ केयर में। यूएसए हेल्थ केयर प्रोसेस, हिप्पा हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हिप्पा की प्राइवेसी क्या कहती है कि आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन को जितना हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, ठीक है, किसी के साथ भी अननेसेसरी का शेयर नहीं करना है। PHI प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। सो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इफ़ यू आर गोइंग टू यूएस हेल्थ केयर कंपनी दैट आर यू फैमिलियर विथ हिप्पा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रूल्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा क्वेश्चंस ऑन हिप्पा लॉज आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग वन ऑफ द टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस because medical billers and coders have access to sensitive patients' data. It's important to have a good understanding of HIPAA privacy requirement. You also may have responsibilities for the security of patient information and computer systems. Make sure you are up to date on HIPAA standard and can give a basic explanation of what they are and what the providers are responsible for. So basically HIPAA privacy, HIPAA means होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जो कि ये कहता है कि आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक पेशेंट का नाम, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी आपको जो है कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये हिप्पा प्राइवेसी है। नेक्स्ट, हैव यू वर्कड ऑन इंश्योरेंस और पेशेंट अकाउंट रिसीवेबल्स। सो इस तरीके का क्वेश्चन AR में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे करोगे, जस्ट अबाउट एवरी प्रैक्टिस हैज़ सम आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, अनपेड क्लेम्स, अकाउंट रिसीवेबल और पेशेंट्स बैलेंस may have a significant amount of money stranded and waiting for claim issues to be resolved. If you have experience resolving unpaid claims and reducing AR, this is a huge plus. These type of questions are not uncommon as one of the top interview questions because so many practices struggle with unpaid claims. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर आउटसोर्सिंग। ये आपसे पूछ सकता है कि ऑनशोर क्या काम करता है, ऑफशोर क्या काम करता है। तो इसका आंसर क्या दोगे, इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू एसेस योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द BPO सेक्टर। इसमें क्या इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपको BPO की कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस सेक्टर की। यू नीड टू मेंशन दैट एनी प्रोजेक्ट और टास्क दैट इज अलॉटेड आउटसाइड द कंट्री इज रेफर्ड टू एज ऑफशोर आउटसोर्सिंग, whereas anything outsourcing to a nearby country is known as onshore outsourcing. ऑफशोर से आउटसोर्सिंग मतलब जो कि आउटसाइड द कंट्री दी जाती है, और ऑनशोर मतलब नियर बाई कंट्री, दैट इज नोन एज ऑनशोर आउटसोर्सिंग. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर टाइप्स फॉर आउटसोर्सिंग.
सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि आउटसोर्सिंग के मेजर टाइप्स कौन कौन से होते हैं. देर आर सेवरल types of outsourcing, namely onshore outsourcing, offshore outsourcing, nearshoring, and professional outsourcing is the one most popular, with IT outsourcing being the most profitable form of outsourcing. Next, what is a professional outsourcing? तो ये पूछ सकता है. प्रोफेशनल आउटसोर्सिंग रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड सर्विसेज सच एज अकाउंटिंग, लीगल, परचेजिंग, information technology, IT or administrative support, etc. It is a very common area of outsourcing as a service. Professional outsourcing leads to substantial cost saving, as core businesses only need to pay for services actually provided while accessing high quality resources. This reduced overhead cost significantly. Next आता है, what is offshore? So friends, the practice of offshoring is outsourcing business functions to another country. Work is often offshore to reduce labor costs. It is a strategic way to enter new markets and tap cheap talents, which was unavailable domestically. Next, what are the services that fall under voice support? Voice support में कौन कौन सी सर्विस कवर होती हैं, फॉल करती हैं? बीपीओ सर्विस आ जाती हैं फ्रेंड्स, कॉल सेंटर सर्विसेज आती हैं, हेल्थ केयर बीपीओ सर्विसेज आ जाएंगी, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कस्टमर सर्विस आउटसोर्सिंग, इनबाउंड सर्विस, आउटबाउंड सर्विस, टेलीमार्केटिंग सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज. तो ये सब आपकी आ जाती हैं अंडर वॉइस सपोर्ट. अब इसमें जो जनरली मेन क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इनबाउंड सर्विसेज कौन सी होती है, आउटबाउंड कौन सी होती है. तो आगे आते हैं, व्हाट आर द सर्विसेज दैट फॉल अंडर नॉन वॉइस. नॉन वॉइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे चैट करनी है, डेटा एंट्री सर्विसेज, ईमेल सपोर्ट सर्विसेज. चैट सपोर्ट मतलब, चैट सपोर्ट में क्या आता है, कई बार जैसे सपोज कीजिए अभी हम जोमेटो में मान लीजिए कोई क्वेरी करते हैं, तो जोमेटो से जनरली जब भी हम कोई मान लीजिए कोई इशू है खाने में कुछ, तो वहाँ पर एक चैट का ऑप्शन आता है. चैट के थ्रू हमारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है. वहाँ पर आप जैसे इमीडिएट चैट पर एंटर करेंगे तो आपको एक रैप आएगा वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट के लिए, तो वो क्या करेंगे, आपकी चैट पे ही आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर देते हैं. तो दैट इज़ नोन एज द चैट प्रोसेस. अब ईमेल सपोर्ट क्या रहता है, मान लीजिए मेरा क्रेडिट कार्ड का कोई इशू है, मेरा बैंक से रिलेटेड कोई इशू है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपली मेल कर देता हूँ आईसीआई बैंक को या एचडीएफसी बैंक को या पीएनबी बैंक को, और अपनी क्वेरी उसमें भेज देता हूँ लिखकर. अब क्या होगा, उनका एक टैट होता है, तो विद इन दैट टैट आई विल रिसीव द रिजोल्यूशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैंक, और पर्टिकुलर यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. तो ये होता है ईमेल सपोर्ट. डेटा एंट्री में क्या काम आ जाता है, डेटा एंट्री में आपको जो सिंपल डेटा है, मान लीजिए आपको कोई फॉर्म है, आपको कोई अब एक फॉर्म दे दिया गया कि अभी आपके पास में ये पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है या किसी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है कि आपको अपने एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर में एंटर कर दीजिए. तो दिस इज़ नोन एज जनरली डेटा एंट्री. इट्स, ये मैंने केवल आपको एग्जांपल बताया है, ठीक है. तो ये सब आता है डेटा एंट्री पार्ट में. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय बीपीओ कंपनीज. बीपीओ सब कंपनी क्या क्या सर्विस देती हैं? ट्रांजैक्शन, पेमेंट प्रोसेसिंग, पेमेंट पोस्टिंग, अकाउंट्स मैनेजमेंट, अकाउंट्स रिलेटेड मैनेज करती है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होंगी वो मैनेज करती है, टेली मार्केटिंग सर्विसेज करती है, ऑर्डर मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. तो ये सब आती हैं आपकी इसमें बीपीओ कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनबाउंड एंड आउटबाउंड प्रोसेस. इनबाउंड में तो कॉल हमारे पास आती है, आउटबाउंड प्रोसेस में हम कॉल करते हैं, ठीक है. ये हुआ सिंपल. अब डेफिनेशन डेफिनेशन देखते हैं. इनबाउंड वॉइस प्रोसेस, it is conducted by an inbound call center. It deals in attending customer calls,
सर्विसेज दैट इंक्लूड टेक्निकल सपोर्ट, लॉजिकल सपोर्ट, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, रिजर्वेशन, ईटीसी आर ऑफर्ड ऑन कॉल. ऑल इनबाउंड कॉल सेंटर्स रिले ऑन इनकमिंग कॉल्स. मतलब यहाँ पर कॉल हमारे पास आती हैं, मतलब जो कस्टमर सपोर्ट के लिए बैठे हुए होते हैं कैंडिडेट, तो उनके पास में कॉल आती है. आउटबाउंड प्रोसेस आर कंडक्टेड बाय आउटबाउंड कॉल सेंटर्स. Here callers dial the number. Motive of this call is to market products and services of a company. The main objective is customer acquisition and leading generation. और फ्रेंड्स AR में मेडिकल बिलिंग में हम आउटबाउंड कॉल करते हैं, मतलब हम नंबर डायल करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को हमें कॉल करनी पड़ती है टू रिजोल्व द क्लेम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम इनबाउंड कॉल सेंटर सर्विसेज. तो कस्टमर सर्विस सपोर्ट, इनबाउंड सेल्स, हेल्प डेस्क, टेक्निकल सपोर्ट, ऑर्डर बुकिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग. सो दिट इज द एग्जाम्पल. नेक्स्ट, आउटबाउंड कॉल सेंटर के सर्विसेज क्या क्या है? लीड जनरेशन, कस्टमर रिटेंशंस, कस्टमर सर्वे, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग. सो ये सब. नेक्स्ट आता है, विच वन डू यू थिंक वेब और वॉइस सूट्स योर क्वालिफिकेशंस बेटर. इसका आंसर होगा, आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स वन एस्पेक्ट विच इज़ वेब. दैट इज़ माई प्रेफरेंस विदाउट चॉइस. आई नो देर आर वैकेंसीज इन बोथ एंड यू विल प्लेस सुटेबल टैलेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट इज सेड. इट्स जस्ट दैट आई हैव ग्रेट टाइपिंग स्पीड्स एंड कैन अरेंज माई थॉट्स बेटर इन रिटर्न देन कॉल, हैज़ द प्रेफरेंस. अभी पूछ रहे हैं कि आप वॉइस में जाना पसंद करते हो या बैक एंड प्रोसेस में, नॉन वॉइस में जाना पसंद करते हो. तो आप इसका एक सिंपल ये आंसर दे सकते हैं. अगर आपको वॉइस अच्छा लगता है, आप वॉइस में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, तो आप वॉइस में जा सकते हैं. अदरवाइज आप नॉन वॉइस में जा सकते हैं, स्टेटिंग दैट कि मेरी टाइपिंग अच्छी है और इन सब में मैं अपना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ. सो इस तरीके से आप बता सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट इज़ कॉल सेंटर. कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? वॉइस बेस्ड BPOs रहते हैं. These are used for customer services, sales and support activities. कॉल सेंटर क्या होते हैं? जहाँ पर जनरली कॉलिंग का काम होता है कि कस्टमर को कॉल करना, उनको कभी कभी क्या है, जैसे हमारे पास में कभी कभी कॉल आती रहती हैं कस्टमर केयर से कहीं से कि लोन ले लीजिए. कभी कभी लोन की कॉल आती है, कभी आती है कि मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो पूछ लेंगे कि हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, उसका फीडबैक दीजिए, सर्वे दीजिए, उससे रिलेटेड कॉल आ जाती है. तो ये सब कॉल सेंटर में ये सारे काम होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स ए BPO. अब आप BPO में जाना चाह रहे हो तो आपसे पूछ लेगा कि भाई BPO में आपको क्या अच्छा लगता है. इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो, BPO इंडस्ट्री इज ग्रोइंग कंसिडरेबली एंड आई कैन सी दैट जॉब प्रोस्पेक्ट्स आर यूज देयर. अकॉर्डिंग टू टीम लीज एज ऑफ June 2019 देर आर ओवर 27K BPO जॉब वैकेंसीज. नेक्स्ट, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ. अब ये आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप क्या सोचते हो, आपके जो है एम्बिशंस क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या कंपनी में अपनी आपको कितनी ग्रोथ देखना चाहते हो, अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहते हो. तो इसका आप सिंपली आंसर दे सकते हो, इन 3 years फ्रॉम नाउ आई सी माई सेल्फ एज ए टीम लीडर और ए फ्लैग बेयरर. बेसिकली आई वुड लाइक टू बी ए more responsible position so that my company would treat me as an asset and not as a burden. I hope to grow further with the company with every passing year. नेक्स्ट, पूछ लिया जाता है अभी क्या होता है, कभी कभी कंपनियां बॉन्ड साइन करने के लिए बोल देते हैं कि आप 1 साल का 2 साल का बॉन्ड साइन कर दीजिए. तो उसके लिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बता सकते हैं यस, और आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप नो में आंसर उसका कर सकते हैं. Will you be happy to sign a bond? Yes, I don't have any issues to sign a bond. May I know the bond period? अब आप बॉन्ड पीरियड पूछ लीजिए. अगर आपको लग रहा है कि आप बॉन्ड में नहीं कर पाएंगे तो आप मना कर सकते हैं. आप सिंपली बोल लीजिए सॉरी कि आई कैन नॉट साइन ए बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड रिलोकेशन बी ए प्रॉब्लम फॉर यू. अब यहाँ पर भी दोनों कंडीशन बनती है. अगर आप रिलोकेट कर सकते हो तो आप बता दीजिए, बट अगर आप नहीं कर सकते तो उस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, नो आई एम विलिंग टू रिलोकेट.
ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आप अगर रिलोकेट कर सकते हैं तो आप हाँ कर दीजिए, नहीं कर सकते तो आप सिंपली बोल दीजिए। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। अब आपका इंटरव्यू एंड हो चुका है। इंटरव्यूअर आपसे सिंपल पूछेंगे कि आपको हमसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो आप क्या पूछ सकते हैं। कभी कभी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, यस एक्चुअली आई हैव ए फ्यू एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय चांस टू आस्क देम टू यू। सिंपली पूछ सकते हैं। अब ये वैसे लिख दिया है कि प्लीज स्टिक टू ओनली 3 क्वेश्चन, बट आप पूछ सकते हैं 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज़ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्टाइल लाइक, व्हाट्स वन थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी टू कम इन टू वर्क टूडे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट द कंपनी, व्हाट डिड यू डू बिफोर you were at the company. So aforementioned are some commonly asked BPO interview question and answers. While the BPO sector is providing more and more opportunities to freshers, देख ही रहे हैं आजकल अच्छी खासी जॉब रहती है मार्केट में, हमेशा सैलरी अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब तो कोविड सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम दे रही है कंपनी कब, और सिस्टम आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का रिम्बर्समेंट मिल रहा है, वाईफाई का रिम्बर्समेंट मिल रहा है आपको, मील का रिम्बर्समेंट काफ़ी कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही हैं। ट्रैवल का इंश्योरेंस, ट्रैवल का जो रिम्बर्समेंट है वो भी आपको बहुत कंपनियां प्रोवाइड करा रही हैं। तो अब बीपीओ सेक्टर में एक अच्छा खासा ऑप्शन हो चुका है। इट इज़ आस्किंग फॉर ए गुड डिग्री एंड द राइट सेट ऑफ स्किल्स, अनडाउटली यू possess them but you need to prepare for the interview as well. So BPO jobs are slowly and steadily becoming the most preferred graduate jobs. In order to stand out from competition, you have to tactfully answer every question of your job interview. Hence, prepare with the questions and answers shown above to seal the deal. So friends, इसी के साथ all the best and thank you so much.